अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आसाम के वज़ीर आला हेमंत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि अब असेंबली मुलाजमीन या अराकीन असेंबली को जुमा के रोज नमाज के लिए मिलने वाली 2 घंटों की छुट्टी नहीं मिलेगी। चूंकि आसाम असेंबली के इजलास का आखिरी दिन था, इसीलिए आइंदा इजलास से ये हुक्म नाफिजुल अमल होगा। इस खबर के सामने आते ही अपोजिशन पार्टियों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। खुसूसन रियासत में IUDF के सभी अराकीन असेंबली ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। नमाज जुमा के लिए मिलने वाली ब्रेक को खत्म किए जाने से नाराज AIUDF रुकन असेंबली मुजीबुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आला हेमंत की रिवायत को तोड़ने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने असेंबली की कैंटीन में पोर्क दस्तयाब कराए जाने पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि आप मुसलमानों को कितना सताएंगे। मुजीबुर रहमान का कहना है कि हर जुमा को हमें नमाज के लिए 1 या 2 घंटे मिलते थे। ये 1936 से चला रहा। 90 साल हो चुके हैं। बहुत सारी हुकूमतें और वज़ीर आला आए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें नहीं मालूम है कि मौजूदा वज़ीर आला को क्या परेशानी है। वो मुसलमानों को बाहर निकालना चाहते हैं। वो ऐवान की रिवायत को तोड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐवान में सेकुलरिज्म बनाए रखना चाहिए। हर शख्स को अपने मजहबी अक़दार पर अमल करने का पूरा हक है। मुजीबुर रहमान ने आसाम हुकूमत के ताज़ा फैसले पर सख्त मायूसी का इजहार किया है। असेंबली के कैंटीन में इससे हमारे जज्बात मजरूह होते रहे। आपने पोक क्यों रखा? आप सब कुछ खत्म करना चाहते थे। आप एक ज्यादा शादी को खत्म करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की शादी और तलाक खाजी निजाम को खत्म कर रहे। आप मुसलमानों पर कितना जुल्म करेंगे। वो मजीद कहते हैं कि आप वज़ीर आला है, लेकिन 5 साल गुजर जाएंगे। आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए। आपको सबके बराबर देखना चाहिए। आपको पूरा मुल्क देख रहा, लेकिन लोग आपसे नफरत कर रहे। दिल्ली कांग्रेस सदर ने आज एक बार फिर दिल्ली के अवाम के सामने पैदा मसाइल के लिए आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बना दिया। उन्होंने कहा है कि आबी जमाऊ, सड़कों की बदतर हालत और तुग़यानी करते सिवर और गलियों और नालियों का बहता पानी, कूड़े के ढेर जैसे मसाइल के सबब दिल्ली के लोग जहन्नुम वाली जिंदगी जीने पर मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी इंतजामी नाकामियों के सबब अफसरान मसाइल का हल करने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी और आपके दरमियान जारी घमासान का खमियाजा दिल्ली की आवाम को उठाना पड़ रहा। देवेंद्र यादव का कहना है कि गुज़िश्ता 45 दिनों में आबी जमाव, नालों में डूबने और करंट लगने से हुई तकरीबन 37 अमवात के बावजूद मरकजी और दिल्ली हुकूमत अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने में मसरूफ है। उन्होंने मजीद कहा है कि दिल्ली हुकूमत और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अदम सरगर्मी और इंतजामिया के सबब आवाम तक बुनियादी सहूलियात नहीं पहुंच रही। दिल्ली के सभी 70 असेंबली हलकों की अवाम लातेदाद मसाइल से परेशान है। बेशतर असेंबली हलकों में सिवर का पानी गलियों में ऊपर तक बह चुका और बारिश के सबब नालियां तालाब बन गई है। दिल्ली कांग्रेस सदर ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज का इंतखाबी हल्का ग्रेटर कैलाश भी बद इंतजामी का शिकार है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आप और बीजेपी के अराकीन असेंबली और बराए से राहत की उम्मीद कर बैठे हैं। आप केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने में मसरूफ है। वहीं बीजेपी दिल्ली में 26 साल बाद इख्तिदार हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रही। देवेंद्र यादव ने दिल्ली जल बोर्ड में बदनवानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि जल बोर्ड में बदनवानी का ये आलम है कि 2021 था 22 और 22 था 23 के बैलेंस शीट ही गायब हो चुके हैं, क्योंकि उन सालों में करोड़ों की बदनवानी की गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि 2015 था 16 में फायदा कमाने वाला दिल्ली जल बोर्ड आज 73,000 करोड़ कर्ज और सूद की रकम का भी मकरूज हो गया है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का एक मुजस्सिमा मुनहदिम होने से रियासती हुकूमत ही नहीं, मरकज की मोदी हुकूमत को भी अपोजिशन पार्टियां लगातार तनकीद का निशाना बना चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पालघर में एक जलसे आम के दौरान शिवाजी का मुजस्सिमा टूटने को अफसोसनाक करार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस मुआफी को ढोंग यानी नुमाइश करार दिया है। कांग्रेस ने अपने हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा बीजेपी की बदनवानी की वजह से टूट चुका है। 4 दिसंबर 2023 को मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की थी। महज 8 माह में ही यह मुजस्सिमा मोदी की बदनवानी की भेंट चढ़ गया है। इस पर मोदी मुआफी मांग रहे, लेकिन यह मुआफी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। इस वीडियो में आगे कहा गया है कि अगर मोदी वाकई मुआफी मांगना चाहते हैं तो वो इस गुनाह के लिए वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को ओहदे से हटा दे। साथ ही इस प्रोजेक्ट में जो लोग भी शामिल थे इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सरबह सजूद हो और उनसे माफी मांगता रहे।
पीएम मोदी इतने पर ही खामोश नहीं हुए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा है कि मैं सर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। हमारे इक़्तिदार अलग है, हम वो लोग नहीं है जो गाली देते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग भारत माँ के अजीम बेटे हैं, इस जमीन के बेटे वीर सावरकर की बेइज्जती कर रहे। वो इसके लिए माफी मांगने की तैयार तक नहीं, लेकिन इस मामले पर अदालत में लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनके पीछे हुकूमत को खतरा लाहक हो गया है। दिल्ली असेंबली के अपोजिशन लीडर की क़ियादत में बीजेपी अरकान असेंबली पर मुश्तमिल वफद ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सदर मुर्मू से राजधानी में जारी आईनी बहरान में फौरी मुदाखलत की अपील की गई है। नुमाइंदा वफद ने जुमा को हुई इस मुलाकात के दौरान केजरीवाल हुकूमत के तरीक़ेकार पर संगीन फिक्र का इजहार करते हुए मुर्मू को अर्ज़दाश्त पेश की है। इस नुमाइंदे वफद में अरकान असेंबली ओम प्रकाश और अजय महासभा सब ने शिरकत की। उन्होंने सदर जमहूरिया से आइन के आर्टिकल 356 के तहत मौजूदा आप हुकूमत को बर्खास्त करने की गुजारिश की है। हिज़ब इख्तिलाफ का मानना है कि कौमी राजधानी में आइनी इख्तियार और जमहूरी पैमानों के मजीद जवाल को रोकने के लिए सदर जमहूरिया की फौरी मुदाखलत अहमियत रखती है। अर्ज़दाश्त में दिल्ली के बदहाल हो चुके एडमिनिस्ट्रेटर निजाम का इशू उठाते हुए कहा गया है कि आबकारी पॉलिसी घोटाले से मुतालिक संगीन बदउनवानी के इल्जामात में वज़ीर आला केजरीवाल 4 माह से ज्यादा वक्त से जेल में हैं। इस कैद और बंद के बावजूद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इससे एक संगीन हालत पैदा हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसका खमियाजा दिल्ली की आवाम को भुगतना पड़ रहा। इस मामले में उन्होंने कहा है कि आप इख्तिदार में रहने के अखलाकी हक से महरूम हो चुके हैं। हिंदुस्तान की मुआशी शरह तरक्की रवा माली साल 2024-25 की पहली अप्रैल यानी जून सेमाही में घटकर 15 माह के ज़ैली सतह यानी 6.7% पर आ गई है। जुमा को जारी करदा सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खास तौर से ज़रूरी और सर्विस सेक्टर की खराब कारकर्दगी के सबब मुआशी शरह तरक्की की शरह में कमी आई है। एक साल कबल माली साल 2023-24 के अप्रैल जून सेमाही में GDP का शरह इजाफा 8.2% रहा। अप्रैल जून सेमाही में चीन की GDP में शरह इजाफा 4.7% रहा। NS ने जारी एदाद-ओ-शुमार में बताया है कि जायजा साल माही के दौरान ज़रूरी शोबे का शरह इजाफा 2% रहा। गुज़िश्ता माली साल 2023-24 की अप्रैल जून सेमाही में ये 3.7% रहा। दूसरी तरफ सेक्टर का इजाफा सालाना बुनियाद पर 5% से बढ़कर रवा माली साल की पहली सेमाही में 7% हो गया है। सेमाही बुनियाद पर GDP इजाफे की कम अज कम शरह जनवरी मार्च 2023 में 6.2% तक थी। और इसके अलावा माहिर मईशत अदिति नादेर का कहना है कि हिंदुस्तान की GDP में इजाफा अंदाजे के मुताबिक माली साल 2023-24 की चौथी सेमाही के मुकाबले माली साल 2024-25 की पहली सेमाही में धीमा हो गया है। 7.8% से घटकर 5 सेमाही की ज़ैली बुनियाद 6.7 होकर रह गई है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई, जो इंतहाई अहम साबित हुई है। JPC की मीटिंग में वक्फ कानून पर आम लोगों से मशवरा तलब करने का फैसला हुआ है, जो कि अहम पेशरफ्त है। इसके लिए फोन नंबर और लोकसभा सेक्रेटरीट की वेबसाइट का लिंक जारी किया गया है। वक्फ तरमीमी बिल मामले में तश्कील JPC की पहली मीटिंग जब 22 अगस्त को हुई थी, तो कमेटी के चीफ पाल ने कहा था कि सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी और मुस्लिम माहिरीन से भी मशवरा किया जाएगा। लेकिन अब वक्फ कानून पर आम लोगों की राय मांगकर वसी पैमाने पर गौर खौस का रास्ता हमवार हो गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कमेटी चीफ सदर ने आम तौर से अवाम और खास तौर से गैर सरकारी इदारों, माहिरीन और होल्डर्स और इंतजामों से नजरियात मशवरे वाले अर्जदाश पेश करने का फैसला किया है। कमेटी को तहरीरी अर्जदाश पेश करने के लिए ख्वाहिशमंद लोगों को कॉपियां अंग्रेजी या हिंदी में ज्वाइंट सेक्रेटरी JM लोकसभा सेक्रेटरीट कमरा नंबर 440 और संसदीय सवंद दिल्ली 10001 टेलीफोन नंबर या फिर 23035284 या फिर ईमेल कर सकते हैं। प्रेस रिलीज में यह भी जानकारी दी गई है कि कमेटी को पेश किए गए अर्जदाश या मशवरे कमेटी के रिकॉर्ड्स का हिस्सा होंगे। माना गया है कि उन्हीं कमेटी के खुफिया राज रखा जाएगा। इनसे गुजारिश है कि वो खुसूसी तौर से इसका तस्करा करे। इस सिलसिले में कमेटी का फैसला आखिरी होगा। इस दौरान JPC सरबराह और JP रुकन पार्लियामेंट भी मौजूद रहेंगे। एक बेहतर वक्फ तरमीमी बिल आएगा। जानकारी दी है कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज के साबिक रुकन
پارلیمنٹ صاحب کو بلایا گیا ہے، ساتھ ہی یو پی اور راجستھان کے 2 سنی وقف بورڈ کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم سبھی اراکین سے مل کر ایک وسیع بل لائیں گے جو اس وقف ترمیمی بل کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ امریکہ کے وسطی مغربی ریاستوں میں اس ہفتے شدید گرمی نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ امریکی نیشنل اور سروس NWS نے اس صورتحال کے پیش نظر 60 ملین سے زائد لوگوں کے لیے انتباہ جاری کیا ہے۔ خبروں کے مطابق شکاگو، ڈیس مائنز اور ٹوپیکا جیسے شہر میں اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ NWS نے عوام کو مرطوب موسم اور نمی سے متعلق خطرات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ وسطی مغربی ریاستوں میں شدید گرمی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کئی عوامی شیلٹرز قائم کیے گئے ہیں اور لوگوں کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنا اس کا کام ہوگا۔ امریکہ میں ہر سال شدید گرمی کی وجہ سے تقریباً 1220 افراد کی موت ہوتی ہے جو کہ موسمی حالات سے متعلق ہے۔ گزشتہ سال اسی مہینے میں بھی شدید گرمی نے امریکہ کے نیواڈا اور ٹیکساس ریاستوں میں 147 لوگوں کی جان لی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق یہ ریاستیں سب سے زیادہ متاثرہ ہوئی اور گرمی سے متعلق متعدد ہلاکتیں بھی واقع ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ گرم مہینے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی نیشنل ویدر سروس نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اپنائیں اور عوامی شیلٹرز کا استعمال کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔